गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए हम आज आपकी 1.1 एक्सरसाइज मैथ की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। इसमें हमने कुछ ग्रेटर कुछ लेस वाले सम बस ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इस क्वेश्चंस में आज हम कुछ पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल को करेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपने फेयर नोटबुक पर अच्छे से लिखने होंगे। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द टू नंबर इज ग्रेटर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। मतलब आपको जो ये रैशनल नंबर दिए गए हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा नंबर बताने के लिए देखो, जैसे फर्स्ट है 1/2 और दूसरा है 0। एक तो बिल्कुल 0 है, दूसरा एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर ही सबसे बड़ा होता है, तो 1/2 इज़ अ ग्रेटर नंबर। सेकंड आ गया -5/16 और 25/64। अगर मान लो आपको ये इन दोनों में से देखना हो कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसके लिए एक अच्छा सा रूल होता है कि सबसे पहले आप इसका डिनोमिनेटर होता है जो नीचे वाले पार्ट्स हैं 16 एंड 64, इनको सेम बना लो। सेम का मतलब इनका एलसीएम ले लो। 16 एंड 64 को सेम बनाने के लिए दोनों को 64 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ इस सेकंड का, आपकी स्क्रीन में है -5/16 है, इसको मैंने 4 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या बन गया 64। जैसे हम 2 का प्लस माइनस करते होते हैं, जैसे 7th में करते थे। अब देखो नीचे वाले दोनों सेम हो गए। जब नीचे वाले दोनों सेम है तो फिर ऊपर की तरफ जाओ। ठीक है, पहले नीचे वाले सेम बनाने जरूरी होते हैं, फिर बाद में ऊपर की तरफ जाओ और फिर वहाँ से देखो कि -20 और -25 ये बने हुए हैं। इनमें से अब बड़ा कौन? नेगेटिव वाला में उल्टा रिलेशन होता है। जैसे हम आम बोलते हैं 25 बड़ा है 20 से, लेकिन नेगेटिव टर्म में से -20 बड़ा हो जाएगा -25 से। तो फिर देखो -20 आया कहाँ से था? -5/16 से ही आया था, तो इसलिए वही बड़ा, ग्रेटर। ठीक है, तो अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर। थर्ड, इसका थर्ड है -4/7 एंड 4/7। एक नेगेटिव टर्म और एक पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली बड़ी होगी। नेक्स्ट आ जाओ -7/11 और 3/-11। ठीक है, डिनोमिनेटर तो दोनों 11 है। जो आप कहोगे एक तो माइनस की है, जो नीचे अगर माइनस हो तो आप उसको आसानी से ऊपर लेकर जा सकते हो। तो फिर देखना है, अगर डिनोमिनेटर दोनों का 11 है तो ऊपर वाले -7 और 3 में से कौन सा बड़ा है? तो हम देखेंगे -3 बड़ा है, तो -3/11 इज़ अ ग्रेटर टर्म। आपको एक बार इसके आंसर दिखा देता हूँ। तो मैंने इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिए हैं, बाकी को क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। ठीक है, मैंने जैसे आप देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको जैसे करके दे दिया, बिल्कुल ऐसे करना है। जो ग्रेटर होगा उसमें एक तो सिंबल डालना है और उसको सर्कल कर देना है कि ये हमारे लिए ग्रेटर है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन है, हमने छोटे वाले बताने थे। अब -2 और -8 में अगर देखा जाए तो छोटा तो -8 है। क्यों? क्योंकि -2 इज़ अ ग्रेटर। तो थर्ड के सेकंड के जो पार्ट्स हैं वो आपके स्क्रीन में के सामने है। पहले 4 पार्ट्स किए हुए हैं। ठीक है, समझा रही है बच्चे? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है आपकी बस आपने ये फिलअप्स करने हैं, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और अगर कोई आपस में इक्वल है तो ये कर दो। ठीक है, अगर आपको जैसे किसी एक आधे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कि ऐसे आपने कैसे डाल दिया, तो इसका एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप क्या करो, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बना लो। जब डिनोमिनेटर सेम बन गए तो न्यूमिनेटर की तरफ जाओ, जो बड़ा उसके आगे वही सिंबल डाल दो। फिर आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जी, इसके 4 क्वेश्चन है। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बाकी के आपने 3 क्वेश्चन घर से खुद करने हैं। ठीक है, तो अच्छे से करने ही करने हैं, ये सबके लिए कंपलसरी होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको ये 4 नंबर दिए गए हैं, 3/8, 4/12, -7/16 एंड -2/3। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी बड़ा या छोटा वर्ड देखना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लो। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 8, 12, 16 एंड 3 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ गया? 48। तो ऐसे करते हो कि सबके नीचे हम 48 लेकर आएंगे।
तो हमें सोचना है कि अगर 48 लेकर आना है तो 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 को 4 के साथ, 16 को 3 और 3 को 16 के साथ। जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ नंबर आ गए। नेगेटिव वाले टर्म्स अलग सोचा करो और पॉजिटिव वाले अलग। पहले जब जैसे नेगेटिव है -32 और -21 में से -32 सबसे छोटा है, तो -32 वाला पहले, फिर -21 वाला, फिर 16 और 18 में से 16 छोटा है और 18 बाद में आता है। फिर ये चारों नंबर कहाँ से बने हैं, फिर वो वाले नंबर लिख देना, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? अब आता है इसका जो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सॉरी सेकंड नहीं, मतलब नेक्स्ट 5th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी आपको 4 नंबर दिए गए हैं, लेकिन अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा ढूंढना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। कई बार क्या होता है, एलसीएम आपका बहुत बड़ा आ जाता है, तो उसका एक आसान सा तरीका होता है, पॉजिटिव वालों का अलग एलसीएम कर लो और नेगेटिव वालों का अलग एलसीएम कर लो। तो मैंने पॉजिटिव वालों का अलग एलसीएम कर दिया, ठीक है, और नेगेटिव वालों का अलग एलसीएम कर दिया। तो फिर पॉजिटिव के डिनोमिनेटर सेम बना लिया, अब नेगेटिव के डिनोमिनेटर सेम बना लिए, तो न्यूमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया। न्यूमिनेटर को कंपेयर करने से हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो जहाँ से आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने कुछ के तो आंसर्स खुद लिख के दे दिए, और जो बाकी के रहते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, और जो वो आपने घर से खुद करनी है, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो नहीं करेगा, ठीक है। तो असेसमेंट उसकी कम भी हो सकती है, तो आपने जो बाकी के क्वेश्चन है वो इसी टाइप से आपने खुद करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।